नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में एसीबी जिस तरह से अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम देने में लगी है, उसके बाद तो भ्रष्टाचारियों में भी डर तो पैदा होना ही चाहिए। लेकिन साहब, ऐसा नहीं। यहां तो बस चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है। हिमाकत देखिए भ्रष्टाचारियों की। हर दिन छोटे से बड़ा मुलाजिम और उनके बिचौलिए एसीबी के शिकंजे में आ रहे हैं। लेकिन मजाल है कि घूसखोर पीछे हट जाए। और हैरानी देखिए, सूबे में शायद ही कोई ऐसा महकमा बचा होगा जिसके मुलाजिम रिश्वतखोरी के जाल में न फंसे हो। चलिए अब एक ताजा मामले की ही बात कर लेते हैं, जिसमें 2 दिन पहले एसीबी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी यानी HPCL के डिप्टी जनरल मैनेजर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते जयपुर में गिरफ्तार किया। यह रकम दलाल के मार्फत मांगी गई थी। ऐसे में एसीबी की टीम ने दलाल को भी रंगे हाथों गिरफ्तार कर रिश्वत की रकम बरामद कर ली। पता चला है कि इनमें 1 लाख रुपए निवाई में पेट्रोल पंप संचालक से ली गई थी। एसीबी की गिरफ्त में आया राजेश सिंह कोटा में HPCL में एरिया मैनेजर है, जबकि गिरफ्तार हुए दलाल का नाम किशन विजय बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक निवाई स्थित दीक्षा पेट्रोल पंप के मालिक प्रदीश वर्मा ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उसके पेट्रोल पंप पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में राजेश सिंह ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। अब घूसखोर मैनेजर का तरीका देखिए, ताकि किसी को शक ना हो और उसका राज ना खुले, तो इसके लिए बिचौलिए भी तैनात कर दिया गया, जिसके बाद परिवादी से रिश्वत की रकम दलाल किशन विजय के मार्फत राजेश सिंह तक पहुंचाई जानी थी। अब जब मामला एसीबी के आला अधिकारियों तक पहुंचा तो मामले की जांच कराई गई, सत्यापन कराया गया और फिर ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। एसीबी अजमेर की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल रिश्वत की यह डील जयपुर में होनी थी। ऐसे में शिकायतकर्ता ने दलाल को जयपुर में 1 लाख रुपए की रकम सौंपी। तभी डीएसपी पारसमल के नेतृत्व में एसीबी टीम ने दलाल किशन विजय और डिप्टी जनरल मैनेजर राजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राजेश सिंह और दलाल के पकड़े जाने के बाद एसीबी ने जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, खंडार और टोंक के अलीगढ़ और निवाई में भी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने अजमेर में HPCL के एक सेल्स ऑफिसर राजेश सिंह का घर भी सीज कर दिया। वह कुछ समय पहले ही ट्रांसफर होकर अजमेर गया था। पेट्रोल पंप पर कार्रवाई नहीं करने के मामले से जुड़े इस प्रकरण में दूसरी तरफ एसीबी ने सवाई माधोपुर में HPCL के सेल्स ऑफिसर वंदित कुमार के घर पर भी सर्च कार्रवाई की। एसीबी टीम ने वंदित कुमार के घर से करीब 3 लाख रुपए नगद और काफी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए। इसके बाद वंदित कुमार को पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया गया। यह कार्रवाई एसीबी के डीजी BL सोनी और ADG दिनेश MN के निर्देशन में अजमेर एसीबी के एसपी समीर कुमार सिंह के सुपरविजन में एसीबी टीम द्वारा अमल में लाई गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर एसीबी की इस कार्रवाई में क्या क्या हुआ। दरअसल एसपी समीर कुमार सिंह के मुताबिक एसीबी की गिरफ्त में आए डिप्टी जनरल मैनेजर यानी DGM राजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके कोटा स्थित घर और कार्यालय को सील कर दिया गया। उनके जयपुर स्थित घर की भी तलाशी ली गई, जिसमें करीब 1 लाख रुपए नगद और होंडा सिटी कार समेत बेशकीमती संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। राजेश सिंह फिलहाल कोटा में पोस्टेड है। आपको बता दें कि दलाल किशन विजय का भी टोंक जिले के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप है। एसीबी ने वहां छापामारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए। साथ ही किशन विजय के पेट्रोल पंप कर्मचारी लक्ष्मण सिंह को भी पूछताछ के लिए डिटेन किया गया। दरअसल टोंक के निवाई में दीक्षा पेट्रोल पंप के संचालक जो प्रदीश वर्मा है, जिसके बारे में हमने पहले बताया कि उनके फिलिंग स्टेशन पर कार्रवाई नहीं करने की वजह में 1 लाख रुपए की यह रिश्वत ली गई थी। ऐसे में एसीबी की टीम ने इसी दीक्षा पेट्रोल पंप से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। मामले में पेट्रोल पंप मालिक प्रदीश वर्मा को भी पूछताछ के लिए एसीबी ने डिटेन कर लिया। अब देखिए, इस घूसखोरी से जुड़े विलेंस ने अपना जाल कैसे कैसे फैलाया। यहाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने घूसखोरों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में DGM राजेश सिंह के साथ एक कार में रुपए लेने आए अविनाश नाम के युवक को भी डिटेन कर लिया। साथ ही कार भी जब्त कर ली, जिसमें राजेश सिंह अपने परिचित अविनाश के साथ रिश्वत लेने जयपुर आए थे। और इसी तरह पेट्रोल पंप मालिक और गिरफ्तार जो दलाल था
किशन विजय की कार भी जब्त कर ली गई। साथ ही उसके साथ आए भांजे कपिल विजय को भी पूछताछ के लिए पकड़ा है। खैर, एसीबी की तफ्तीश का दौर अभी रुका नहीं, क्योंकि शायद एसीबी अधिकारी भी जानते हैं कि गुनाह की ये गुफा काफी गहरी है। मामले में एसीबी ने एचपीसीएल के एक और सेल्स मैनेजर वंदित कुमार को देर रात गिरफ्तार कर लिया, और जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उनके घर से भी क्या क्या बरामदगी की गई, और आज कल रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं जांच में सामने आया कि एचपीसीएल कोटा जोन में पेट्रोल पंप मालिकों से वसूली का खेल चल रहा था, जिसमें हर महीने डीजीएम तक रिश्वत पहुंचाई जा रही थी। साथ ही जांच में एक बात और सामने आई कि दलाल किशन विजय ने अपने भतीजे कपिल विजय के मार्फत निवाई में दीक्षा पेट्रोल पंप के मालिक प्रदीश वर्मा से 2 लाख रुपए की रिश्वत की रकम इकट्ठा की थी। लेकिन चाचा भतीजे ने या कहे मामा भांजे ने डीजीएम राजेश सिंह को 2 लाख रुपए देने के बजाय 1 लाख रुपए ही दिए। बाकी 1 लाख रुपए दोनों दलालों ने अपने पास रख लिए। खैर, कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 6 आरोपियों पर शिकंजा कस दिया गया है, और अभी एसीबी ने अपनी उम्मीदें छोड़ी भी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इस तमाम तस्वीर के देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि अधिकारियों का घूसखोरी का जो खेल है वाकई कितना गहरा है। और सबसे अहम बात यह कि अधिकारियों के लिए जो लोग दलाली से जुड़े हैं, उन लोगों ने अब तो अपने परिवार के लोगों को भी जोड़ दिया है। लगातार एसीबी की टीम राजस्थान में रोज अधिकारियों को पकड़ रही है, मुलाजिमान को पकड़ रही है, लेकिन खेल नहीं रुक रहा है, और माना जा रहा है कि मामला अब काफी बड़ा फैला हो सकता है, और इसके तार ऊपर तक भी जुड़े हो सकते हैं। बहरहाल, फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि एसीबी इन एक्शन अभी भी संभल चाहिए खोज को।